हेलो दोस्तों। तो यार आज की प्रॉब्लम है एलियन डिक्शनरी। तो चलिए एलियन डिक्शनरी प्रॉब्लम में हमें करना क्या है यार। तो हमें यहाँ पे ना एक वर्ड्स का एरे गिवन होगा जो कि शॉर्टेड है। ओके, अब हमें ये बताना है। अच्छा, सॉर्टेड कैसे है? देखो, अब इस बात को समझने की कोशिश करना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आपने पढ़ी ली होगी ना। तो देखो, अगर यार आप इसको देखोगे और हम कह रहे हैं कि ये शॉर्टेड है, क्या आपको लगता है शॉर्टेड है? यार आप बोलोगे टेक्निकली तो शॉर्टेड लग नहीं रहा, मतलब हमारी डिक्शनरी के हिसाब से। ओके, क्योंकि हमारी डिक्शनरी के हिसाब से तो पहले ए आना चाहिए था। ए बी सी, ए वाला, ये वाला सबसे पहले आना चाहिए था फ्रेंड्स। फिर दूसरा जो लगता है मुझे जो आ सकता है वो ये था, ए बी सी डी। ठीक है, फिर मैंने बोला तीसरा जो आ सकता था वो था मेरा बी डबल ए। फिर चौथा जो आ सकता था वो था सी ए बी। और पांचवा जो आता वो आता सी ए डी। ठीक है, हमारी डिक्शनरी तो ये कहती है। अच्छा, ये एलियन डिक्शनरी कह रही है कि हमारा एक वर्ड्स का एरे है और उसमें ये वर्ड सॉर्टेड है। तो एलियन, इसीलिए एलियन डिक्शनरी है। मतलब ठीक है, नॉर्मल ये दूसरे प्लेनेट से, दूसरे प्लेनेट में जो अल्फाबेट का ऑर्डर होता है ना, जैसे हमारे प्लेनेट पे ए बी सी डी ई एफ से लेके डॉट 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 लास्ट में जेड आता है। एलियन की, एलियन प्लेनेट में ना जो डिक्शनरी है ना वो अलग ही है। मतलब हमें नहीं पता उसका ऑर्डर क्या है। अल्फाबेट्स ए से लेके जेड तक है, पर सी पहले आ सकता है, फिर ए बाद में ए आ सकता है। कुछ इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें बताना है इस एरे को देख के, ये एरे शॉर्टेड है एलियन के हिसाब से, तो हमें बताना है कि इसका कौन सा अल्फाबेट पहले आ रहा होगा। ठीक है, तो हमें ये निकालना है एक्चुअली। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बी ए बी सी डी ए बी सी ए सी ए बी सी ए डी। तो यहाँ पे दे रहा है ट्रू ए पॉसिबल करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन द एलियन डिक्शनरीज बी डी ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉसिबल करेक्ट ऑर्डर है वो बी डी ए सी है। ओके, तो हमने बोला हाँ एक ऑर्डरिंग हमें मिल रहा है। जैसे यहाँ पे सी ए था, ट्रिपल ए था, ए बी था। ओके, तो यहाँ पे यार, यहाँ पे भी हमने बोला ट्रू है। मतलब पॉसिबल करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन द एलियन डिक्शनरी सी ए बी। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी डी ई एफ ए डी, इसमें एम टी क्यू आया यार। चलो, अच्छा चलो अब मैं इसको समझा देता हूँ। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि यार इनका अपना एक ऑर्डर है। अच्छा, पर ये कह रहे हैं कि गलत ऑर्डर भी हो सकता है, तो हमें बताना है कि ऑर्डर सही है कि नहीं है। तो समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर ए आया, ठीक है, तो मैं पहले और दूसरे वर्ड को लूंगा। तो पहले वर्ड का ये ए है, यहाँ पे सी है, दोनों अलग है। तो इसका मतलब ये है कि पहले ए आएगा उसके बाद सी आएगा, इतना कंफर्म है। चलिए, फिर मैंने बोला सी डी और ई एफ को कंपेयर करते हैं। तो मुझे इससे ये पता चल गया, मैं केवल एक पहले कैरेक्टर को देखूंगा, सी और ई अलग है। मतलब सी के बाद क्या आ रहा है फ्रेंड्स, ई आ रहा है। चलो ये भी क्लियर है। अच्छा, फिर ई एफ और ए डी को देखूंगा यार। ई एफ और ए डी को देखता हूँ, तो ई के बाद मैंने बोला ए आ रहा है। यार ये तो गड़बड़ है। मतलब ए के बाद मैं कह रहा हूँ सी आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, तो ई के बाद ए कैसे आ सकता है? तो टेक पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यार ये ऑर्डर ऑर्डर ही मेंटेन नहीं हो रहा ना। ये ऑर्डर ही मेंटेन नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ पे एम्प्टी दे दिया। अब अगर मैं इस वाले को देखता हूँ, देखो इसमें ट्रू कैसे आ रहा था, इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था आपको। तो मैंने बोला फ्रेंड्स, पहले दूसरे वर्ड को हम कंपेयर करेंगे, पूरा नहीं। हमने बोला पहला लेटर देखो बी है, यहाँ पे देखो दूसरा लेटर ए है। ओके, दोनों अलग है, तो मैंने बोला बी के बाद ए आर, कंफर्म। ठीक है, फिर मैंने बोला ए और बी सी डी इसको छोड़ दो, इसको कंपेयर ही नहीं करना। ठीक है, एक्चुअल डिक्शनरी में तो आप यही करते हो ना। आप यही तो देखते हो जब नॉर्मल डिक्शनरी में कि पहला लेटर सेम नहीं है। अच्छा सेम नहीं है तो ठीक है, फिर दूसरे को कंपेयर करो, इस तरीके से हम चलते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे बी के बाद ए आ गया, मैंने ओके। अच्छा, यहाँ पे ए बी सी डी था, यहाँ पे ए बी सी है फ्रेंड। तो ए से ए कंपेयर किया, बोला इक्वल है। ओके, कुछ नहीं कर सकते। बी से बी को कंपेयर किया, ये भी इक्वल है। फिर सी को सी से कंपेयर किया, ये भी इक्वल है। फिर मैंने बोला डी के बाद डी और ए को कंपेयर किया, ओके ये अलग है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि डी के बाद ए आने वाला है। मतलब बी के बाद ए आ रहा है, डी के बाद ए आ रहा है। ठीक है, तो डी, अब ये ऑर्डर कैसे हो सकता है? ये ऐसे भी हो सकता है, डी और ए, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है, डी बी और ए। पर इतना हमें पता है कि ए हमेशा बी के बाद आएगा और डी के भी बाद आएगा। चलिए ठीक है जी, इतना क्लियर है। अच्छा, अब मैंने बोला ए बी सी और यहाँ पे सी ए बी। ए और सी, मतलब ए के बाद सी आएगा कंफर्म। ए के बाद सी आएगा, यहाँ पे मैं कह देता हूँ ए के बाद मेरा सी आएगा। अब मैंने बोला सी ए बी और सी ए डी,
तो सी ए तो सेम है, सी ए दोनों में सेम है। बी और डी को देखो यार, बी और डी अलग है। ओके, मतलब मैंने बोला बी के बाद डी आएगा। ये देखो फ्रेंड्स, बी के बाद डी आएगा, इसका मतलब, अब ध्यान देना, आप बी के बाद डी आएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, अच्छा चलो पहले मैं ये लिख दिया बी के बाद डी। अब देखो, अब मैं इस ऑर्डर को बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला पहले बी था, उसके बाद डी आया, और मुझे पता है डी के बाद तो ए आ रहा है, यहाँ पे नीचे लिख रखा है मैंने, तो मैंने ए लिख दिया। अच्छा मेरे को ये भी पता है ए के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो क्या मेरे सारे कैरेक्टर्स आ गए? बोला आ गए। ऑर्डर मैच कर रहा है? बोला बढ़िया काम कर रहा है। बी के बाद डी के बाद ए के बाद सी। तो ये इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ठीक है। मतलब एलियन की डिक्शनरी में अगर मैं इस इन वर्ड्स को कंपेयर करूँ तो उनके हिसाब से जो अल्फाबेट है इनके, तो बी टी ए सी इस तरीके से आएंगे। हमारे कैसा थे ए बी सी डी, इनके आ रहे हैं बी डी ए सी, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपको समझ आ गई? ओके, यहाँ पे आप देखोगे सी के बाद अगर मैं बी बोल देता तो ये तो गलत हो जाता है। मतलब मैं कह रहा हूँ बी के बाद डी, ए डी के बाद ए, सी के बाद ए के बाद सी के बाद अगेन बी। तो ये क्या हो रहा है, एक लूप बन रहा है जो कि गलत है। तो उस केस में मैं फॉल्स या एम्प्टी स्ट्रिंग भेज दूंगा। तो मुझे केवल ये बताना है कि क्या ये वैलिड है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बी डी ए सी ये बिल्कुल वैलिड है यार। तो चलिए, अच्छा आपको अगर थोड़ा-सा ध्यान दोगे ना, आपको लग रहा है कि कुछ मतलब हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कुछ ना एक नोट्स टाइप का समझ सकते हो, ए से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ, मैं दूसरे से तीसरे में जा रहा हूँ, फिर बी से ए में गया, ए से सी में गया, फिर सी से डी में गया, ठीक है? तो ये करने के लिए यार कहीं न कहीं हमें लगता है कि यहाँ पे हम ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ। कौन-सा ग्राफ? डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो फ्रेंड्स असाइक्लिक सॉरी डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ मतलब जिसमें डायरेक्टेड मतलब एक नोड से दूसरे में जा सकते हो, उस दूसरे नोड से वापस उसमें नहीं आ सकते। डायरेक्टेड नोड कहता है कि अगर मैं ए पॉइंट से बी में जा रहा हूँ ना, मैं कभी भी बी से ए में नहीं जा सकता। ये डायरेक्टेड है, एक रास्ता है बस। मतलब बी से मैं सी में भी जा सकता हूँ, ऐसा हो सकता है, और बी से मैं डी में भी जा सकता हूँ। बट सी से मैं डी में कभी नहीं जा सी से मैं कभी भी बी में नहीं जा सकता, डी से कभी भी मैं बी में नहीं जा सकता। वन वे है बस। तो अच्छा दूसरा मैंने बोला ये ग्राफ है, डायरेक्टेड है, ठीक है जी, और साइकिल नहीं बनना चाहिए उसमें। तो ऐसा कुछ पहले हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको मेरी प्रॉब्लम याद होगी ना, हमने क्वेश्चन किया था यार। उस क्वेश्चन में ना हमने टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का यूज़ भी किया था, ठीक है? टोपोलॉजिकल सॉर्ट का हमने यूज़ किया था, और उसमें तो पहले हमने मतलब ग्राफ ही मेंटेन किया था, ग्राफ बनाया था, ठीक है? तो उसमें 2-3 चीज़ें हमने नोट की थी। पहली चीज़ तो ग्राफ बना लो यार। ग्राफ में क्या हम रखेंगे कि कौन से नोड से, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ए नोड से मैं किस में जा रहा हूँ, मैंने ए से बी में जा रहा हूँ। अच्छा बी से मैं किस में जा रहा हूँ, बी से मैं सी में जा रहा हूँ। सी से मैं किस में जा रहा हूँ, तो सी से मैं डी में जा रहा हूँ, ठीक है? और एक एक मैं मेंटेन करता था इन डिग्री। इन डिग्री होता था कि यार मेरे किस वाले कैरेक्टर या नोड के पास कितने लोग आ रहे हैं, मतलब उसकी इन डिग्री क्या है। मतलब अगर यहाँ पे देखोगे तो बी के पास कौन आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब बी की इन डिग्री है। इन डिग्री कितनी होगी बी की, 1 होगी फ्रेंड्स। ओके 1। अच्छा सी की इन डिग्री कितनी है, सी में कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो सी की इन डिग्री 1 है। अच्छा, अच्छा अगर मैं बोलता कि ए से सी में भी जा सकता है, तो सी की इन डिग्री कितनी हो जाती है, 2 जाती है, क्योंकि बी से सी में भी जा रहे हैं और ए से भी सी में जा रहे हैं, ठीक है? तो फिर सी की इन डिग्री 2 है, मतलब उसके पास 2 नोट्स आ रहे हैं यार। जितने आपके यहाँ नोट्स आएँगे उतनी आपकी इन डिग्री होगी। तो हम ये 2 चीज़ पहले हम मेंटेन करेंगे, पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में क्या होगा कि मैंने बोला बी से मैं किस-किस में जा सकता हूँ, बी से मैं ए में जा सकता हूँ, फिर मैंने बोला ए से मैं कहाँ जा सकता हूँ, फिर बी से सी से डी से, इस तरीके से पूरा। ओके? तो चलिए सिंपल, सबसे पहले मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बोला एक ग्राफ बना दो। अच्छा ग्राफ को कैसे बनाते थे हम? यहाँ पे कुछ हम लिंक्ड लिस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे ना हम सिंपल यूज़ कर रहे हैं अपने हैश मैप का यार। हैशिंग का यूज़ कर रहे हैं हम, और एक मैंने बोला इन डिग्री, जो कि मेरे हर एक कैरेक्टर की इन डिग्री को होल्ड करने वाला है। इनिशियलाइज़ कर रहे थे हम, ठीक है, ग्राफ को यूनिक कैरेक्टर्स के साथ। मैं ये बोल देता हूँ कि मेरे ग्राफ पे कितने नोड्स आने वाले हैं पहले, ठीक है? तो इसको मैं इनिशियली इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, मतलब सबसे पहले तो। तो ये स्टेप 1 हो सकता है मेरा। तो मैंने बोला स्टेप 1, ओके। मैंने वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स, ओके। तो वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स में क्या होगा, एक-एक करके वर्ड आएँगे। तो पहले BAA आया, तो मैंने BAA में आइट्रेट करूँ अगेन, तो फिर लेट केयर ऑफ वर्ड फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा अब क्या होगा, BAA जो पहला वर्ड है उसका एक-एक कैरेक्टर आएगा। पहले B आया, फिर दूसरा A आया, फिर तीसरा ए आया, तीसरा कैरेक्टर ए आया, ठीक है? तो कैसे हम सेट करते हैं, या सिंपल है,
मैंने वो ग्राफ में चेक कर लो क्या हैश कैर, अगर उसमें कैरेक्टर नहीं है, अगर उसमें फ्रेंड्स कैरेक्टर नहीं है, तो एक काम करो उसमें एक की बना दो कैर नाम से, मतलब बी नाम से मैंने एक बना दिया कैरेक्टर, और उसमें पता मैं क्या बोलूँगा, मैंने उसमें एम्प्टी एरे सेट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मैं बी से कहाँ-कहाँ जा सकता हूँ, इसके लिए मैंने एक वो बना दिया। समझना इस चीज़ को, मेरा ग्राफ कैसे बन रहा है, बी नाम का एक नोड है और उससे मैं कितनी जगह जा सकता हूँ, वो मैं उसके लिए मैंने एरे बना दिया। एक जगह नहीं जा सकता ना, मेरे पास मल्टीपल पाथ हैं फ्रेंड्स। बी से मैं डी में जा सकता हूँ, बी से मैं सी में भी जा सकता हूँ, मतलब मुझे नहीं पता कितनी जगह जा सकता हूँ, ठीक है? तो उसके लिए मैंने ये कर दिया, और दूसरी चीज़ मैंने पता क्या बोली, मैंने बोला उसकी इन डिग्री सेट कर दो। तो उसकी इन डिग्री सेट कर दो, इनिशियली इन डिग्री कितनी होगी? बोला है 0 होगी। क्यों? क्योंकि अभी इनिशियली तो हमें नहीं पता, अभी हम बस सिंपल उसकी इन डिग्री 0 सेट कर रहे हैं और ग्राफ में बोल रहे हैं कि एक नोड है बी और वो किस-किस में जा सकता है, उसके लिए एम्प्टी अरे सेट कर दो। तो ये एम्प्टी इनिशियलाइज़ कर रहे हैं बस हम अभी। अभी हमने जोड़ा नहीं ऐसे, हमने एजेस नहीं जोड़े कि ए से कहाँ जा रहा है, बी से कहाँ जा रहा है। वो कैसे जोड़ेंगे हम? वो तो हम इस पे आइटरेट करके जाएँगे। वो तो हम जब कंपेयर करेंगे पहले दूसरे को, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, चौथे पाँचवें को, जब हम ये कंपैरिज़न करेंगे ना तब मुझे पता चलेगा कि हमारा ग्राफ तब सेट होगा फ्रेंड्स, ठीक है? और तभी मैं इन डिग्री को भी सेट करूँगा। इन डिग्री का काम क्या था? इन डिग्री का काम था इसको आइटरेट करना। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में काम आता है वो, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पहले स्टेप से क्या हुआ होगा कि बी नाम का ये बन गया, चलो एक काम करते हैं, ये मेरा मैप है, ये मेरा ग्राफ है, इसको ना पैरेलली हम वो भी कर लेते हैं, और ये इन डिग्री नाम का मेरा एक वो है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो गया होगा मेरा क्या B0, यहाँ पे B0, अच्छा फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे A आया होगा, तो मैंने A को एम्प्टी कर दो। अच्छा दोबारा A आया तो दोबारा A आया तो इसे इग्नोर कर लेगा क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है। फिर A, B फिर C आया, तो C का उसने बना दिया एम्प्टी अरे, ध्यान देना। देखो मुझे पता है, मेरे को क्लियर दिख रहा है कि मेरे पास 4 ही कैरेक्टर है, तो मेरा 4 ही बन जाएगा, ठीक है? तो मेरा एक मैप बन गया जिसमें ABCD नाम के ये हैं, और एक मेरा बन जाएगा A, यहाँ पे हो जाएगा ये 0, ये 0 हो गया, B के बाद क्या आ गया, C आ गया जैसे। अच्छा ऑर्डर यहाँ पे फ़िलहाल मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप अल्फ़ाबेटिकली लिख लो, ये तो हैश मैप है यार, वैसे भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। ऑल्दो हैश मैप में भी यार ऑर्डर में ही सेट करेगा, जैसे जो-जो उसे पहले मिलेगा। तो चलिए हमने बोला कि बी, हमने बोला एक ग्राफ बना दिया, एक इंटीग्री बना दिया, ओके। अब हमने बोला इस ग्राफ को सेटअप करना शुरू करो कि बी से कितने नोड में मैं जा सकता हूँ, किस-किस में जा सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक लूप चलाया फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बोला लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन वर्ड्स डॉट लेंथ। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे फ्रेंड्स? ऐसे करेंगे कि पहले दूसरे वर्ड को उठाओ, उसके पहले कैरेक्टर को देखो, दोनों के अगर डिफरेंट है तो ठीक है, तो मुझे पता चल गया बी के बाद ए आएगा, अगर सेम है तो दूसरे कैरेक्टर को उठाओ। तो इस तरीके से 2 वर्ड्स को कंपेयर करते रहो, जब तक उनका कैरेक्टर मैच नहीं करता। जब तक मैच करेगा आगे बढ़ते रहो, जैसे ही मैच नहीं करेगा वैसे ही सेट कर दो, ठीक है? तो मैंने बोला अच्छा मान लो कि मेरे पास वर्ड्स ऑफ आई आ गया पहला, और मैंने बोला दूसरा वर्ड क्या होगा मेरा, W2 हो जाएगा मेरा वर्ड्स ऑफ i+1, ठीक है? मैंने 2 को कंपेयर कर लिया। और यहाँ पे ना मैं -1 लिखूँगा फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि मेरा लूप 1, 2, 3, 4, 5 बार नहीं चलेगा, 4 बार चलेगा। पहली बार में पहले 2 कंपेयर, दूसरी बार में ये 2 कंपेयर, तीसरी बार में ये 2 कंपेयर, चौथी बार में ये लास्ट के 2 कंपेयर। इसलिए -1 चला रहे हैं, चलिएगा। अब मैं क्या बोलता हूँ कि यार मेरा अंदर एक लूप जो चलेगा ना, जो इनके एक-एक वर्ड को कंपेयर करेगा, वो पता है किस हिसाब से चलने वाला है? वो चलेगा इस हिसाब से कि दोनों की में से किसकी लेंथ छोटी है। तो मैंने बोला मैथ डॉट लेंथ, अच्छा W1 डॉट लेंथ कॉमा W2 डॉट लेंथ, मैंने दोनों में से जिसकी छोटी लेंथ है उसको ले लिया, और मैंने बोला एक अंदर लूप चला लेते हैं। अच्छा और एक वेरिएबल मेंटेन कर लेता हूँ, क्या मुझे मिला, फाउंड इक्वल इक्वल फॉल्स। क्या मुझे पता चला, मतलब मेरे को ये मिल चुका है कि 2 कैरेक्टर अलग-अलग हैं, मतलब बी अगर ए है, बी ए और सी ABCD, तो मैंने बोला पहले बी और ए को कंपेयर करो, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं अपने ग्राफ को अपडेट कर दूंगा, मैं बोलूंगा बी से मैं ए में जा सकता हूँ, तो मैंने बोला ग्राफ में जाओ, बी को ढूंढो, उसके एरे में ए पुश कर दो। तो मैंने यहाँ पे बोला जे इक्वल टू 0 फ्रेंड्स, जे लेस देन मिन लेंथ जे प्लस प्लस, ओके। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉस्ट कैरेक्टर 1 C1 इक्वल टू W1 ऑफ जे
कॉन्स्ट C2 इक्वल टू W2 ऑफ J। दोनों के एक एक कैरेक्टर को उठा लिया मैंने। थोड़ा सा यहाँ पे हौच पौच तो नहीं हो गया? चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं गया। अब मैंने क्या बोला, अगर C1 नॉट इक्वल इक्वल होता है C2 के, अगर फ्रेंड्स C1 जो है B और C2 जो है A, अगर वो नॉट इक्वल इक्वल होता है तो क्या करो, ग्राफ में जाओ, ग्राफ डॉट सेट कर दो C1। अच्छा C1 क्या है? C1 फ्रेंड्स मेरे को मिला B, तो ग्राफ में ऑलरेडी B है, तो मैंने बोला B में सेट कर दो, कितना सेट कर दो, सॉरी ग्राफ डॉट, सॉरी फ्रेंड्स, सेट नहीं, मैंने बोला ग्राफ के गेट करो C1 को पहले, तो गेट करूंगा तो मुझे एक एरे मिल जाएगा। अच्छा, और मैंने बोला एरे मिल गया तो एरे में क्या कर दो, पुश कर दो, कितना पुश कर दो फ्रेंड्स C2 को। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे था ना, यहाँ पे मुझे मिला B और A, तो मैंने बोला B के बाद B और A इक्वल नहीं है, बोला नहीं है, तो इसका मतलब जो ऑर्डर है वो B के बाद A आने वाला है, तो मैंने बोला यहाँ पे A पुश कर दो। ठीक है, C1 को गेट करो, मतलब B को गेट करो, B मेरा एक एरे है, एरे में C2 पुश कर दो जो कि मेरा A मिला मुझे। समझ आ गया कैसे मैं कर रहा हूँ? मतलब एक के बाद पीछे कैसे मैं नोट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब ग्राफ की इसकी मदद से, हैश मैप की मदद से। चलो, अब मैंने क्या बोला, जो ए है इसकी इन डिग्री कितनी होनी चाहिए, बोला 1 होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे बोला डिग्री, ओके, ठीक है दोस्तों, इन डिग्री डॉट सेट, मैंने बोला इन डिग्री डॉट सेट C2 जो है ना, उसमें क्या करो, उसकी इन डिग्री डॉट गेट करो पहले C2 की। C2 की ऑलरेडी इन डिग्री कितनी है, बोला C2 मतलब A की इन डिग्री कितनी है, ऑलरेडी 0 है, तो जितनी भी है उसमें +1 कर दो और सेट कर दो C2 में, मतलब A में। तो A की इन डिग्री 0 थी फ्रेंड्स, मैंने 1 कर दी। इन डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्यों, मैं अभी आपको, अगर आपने मेरी प्रॉब्लम देखी थी वो ग्राफ वाली, तो आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी आप मान के चल लो कि ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने बोला मुझे मिल चुका है, तो यहाँ से अब ब्रेक होके बाहर आ जाओ, तो मैंने उस साउंड को ट्रू कर दिया और मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अच्छा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मेरा लूप खत्म हुआ, ये वाला लूप जैसे ही खत्म होगा ना, अंदर वाला, वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे चेक करेगा नॉट फाउंड, मतलब फाउंड, एक तो फाउंड अभी क्या है, ट्रू है तो ये उल्टा फॉल्स हो जाएगा, यहाँ तो जाएगा ही नहीं। मान लो अगर ये फॉल्स रहता, फाउंड फॉल्स रहता, इसका मतलब क्या है, क्यों इसके अंदर गया ही नहीं, मतलब यहाँ पे गया ही नहीं, उसे मिला ही नहीं कुछ भी, यहाँ पे कब नहीं जाएगा वो? यहाँ पे तब नहीं जाएगा फ्रेंड्स, अब अगर मान लो ABC और ABC, अगर दो वर्ड पूरे पूरे सेम है, तब क्या होगा, तब तो कभी जाएगा ही नहीं, तब मतलब मेरा फाउंड जो है वो हम फॉल्स ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बोला फॉल्स रहेगा, तो फॉल्स का उल्टा ट्रू। एंड मैंने दूसरी कंडीशन, मैंने बोला अगर W1 की लेंथ जो है ग्रेटर देन होती है W2 डॉट लेंथ के। फ्रेंड्स इसका मतलब पता क्या है, देखो, पहली चीज ऐसा हुआ, ये AB था, मान लो ABC था, और यहाँ पे AB था, पहला वर्ड ABC था, दूसरा वर्ड AB था, तो AB पूरा पूरा कंपेयर हुआ होगा, तो फाउंड तो मेरा फॉल्स ही रहा, क्योंकि इसके अंदर कभी गया ही नहीं। अब जब वो बाहर आया, तो उससे पहली कंडीशन चेक की कि फाउंड कितना है, फाउंड तो फॉल्स है, फॉल्स का उल्टा ट्रू हो जाएगा, तो पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन से बोला अगर W1 डॉट लेंथ ग्रेटर देन W2 डॉट लेंथ होती है, ABC अगर AB से बड़ा है, तो फ्रेंड्स आपको लगता है कभी वैलिड हो सकता है? देखो यार, हो ही नहीं सकता, ये शॉर्टेड ही नहीं है, इसका मतलब ये गलत है ना। होना क्या चाहिए था, पहले AB आना चाहिए, फिर ABC आना चाहिए, ऑर्डर तो ये होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहाँ से बोलूंगा रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब कभी बन ही नहीं सकती। ठीक है जी, अगर ऐसा कोई केस आता है तो उसको हम हैंडल कर रहे हैं। बात समझ आ गई? मैंने बोला पहला ABC था, दूसरा AB था, तो AB तो ठीक है, बट AB तो पहले आना चाहिए था ABC से। ये कैसे सॉर्टेड हो सकता है, मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है वो गलत है, तो उसको हमने एम्प्टी रिटर्न कर दिया, बट फिलहाल ऐसा कोई केस नहीं है, तो ठीक है, ये जस्ट बेस केस है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना फ्रेंड्स, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा जो ये अपडेट कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो मैंने B के बाद A है, तो B के बाद A आ गया, फिर यहाँ पे A कंपेयर होगा, फिर B कंपेयर होगा, C कंपेयर होगा, D A कंपेयर होगा, तो मैंने D के बाद A आएगा। ओके, ध्यान देना, B के बाद भी A आ रहा है, D के बाद A आ रहा है, A की इन डिग्री कितनी हो गई, बोला जितनी थी उसमें 1 एक और ऐड करते हो तो 2 हो गई, तो मैंने बोला मैंने इन दोनों को कंपेयर कर लिया। अच्छा, अब तीसरे और चौथे वर्ड को कंपेयर करो, A और C, मतलब A के बाद C आएगा, A के बाद C आएगा, तो मैंने यहाँ पे ये, सॉरी मैंने यहाँ पे C रख दिया, और मैंने बोला फ्रेंड्स C की इन डिग्री कितनी है, 1 है। CA तो सेम है, B और D अलग है, तो मतलब B के बाद D आएगा, तो B के बाद D आएगा, इसका मतलब
मैंने यहाँ पे उसके एरे को अपडेट कर दिया, ठीक है? मतलब मैं बी से ए में भी जा सकता हूँ, डी में भी जा सकता हूँ, और डी की इन डिग्री कर दी मैंने 1। अब देखो, क्या बी की इन डिग्री 0 है? इसका मतलब बी पे कोई नहीं आ सकता, बी पे कोई नोड ही नहीं आ रहा, बी इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है। मैंने बोला ए से सी में जा सकता हूँ मैं, ठीक है? डी से ए में जा सकता हूँ, बी से ई डी में जा सकता हूँ, सी से मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। तो सी मुझे, देखो मुझे दिख रहा है यार, सी से मैं कहीं नहीं जा सकता, मतलब सी 100% लास्ट है, ठीक है? बट एजम्पशन में तो हम चल नहीं सकते, एज्यूम तो हम कर नहीं सकते ना। अब इसको ट्रैवर्स करके ए सी डी, जो भी हमारा बी ए सी डी कैसे बनाएंगे, चलो उसको भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपका ये अपडेट हो जाएगा, अब मैं एक काम करता हूँ, इसे कोलैप्स कर लेता हूँ। तो मेरा ये काम तो हो गया, और यहाँ पे मेरा ग्रैब भी इन डिग्री भी बन गया था। देखो हम लोग बहुत क्लोज हैं। अब यहाँ पे पता है क्या आता है? टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग आती है यार। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग बहुत ही काम की सॉर्टिंग है यार। ये पता कैसे काम करेगी? चलिए, केहन्स एल्गोरिथम एक होती है, हम उसका यूज करेंगे। केहन्स एल्गोरिथम, केहन्स एल्गोरिथम क्या कहता है? हम पता है क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम पहले एक क्यू बनाते हैं, और क्यू में हम, क्यू क्यू बना रहा हूँ मैं BFS करूंगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो मैं क्यू बना देता हूँ एक, और मैंने क्यू में पता क्या बोला, कि वो नोड उठा के इसमें रखो जिनकी इन डिग्री 0 है। जिसकी इन डिग्री 0 होगी वही मेरा इनिशियल पॉइंट होगा। मतलब देखो मेरी ट्री कुछ इस तरीके से बन गई ना अभी तक। देखो ऐसे समझो, बी से मैं ए में गया, और बी से मैं कहाँ जा सकता हूँ? डी में भी जा सकता हूँ। तो मैंने बोला मैं, हाँ, यहाँ पे ए से मैं फिर डी में भी जा रहा हूँ, ए से मैं डी से फिर मैं ए में जा रहा हूँ। तो चलो मैं इसको, यार थोड़ा ग्रैब बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसे करके यहाँ से मतलब बी से मैं डी में भी जा सकता हूँ। और क्या हो सकता है? मैं बोला ए से मैं सी में जा सकता हूँ, तो ए से सी में जा सकता हूँ, तो मैंने ये बोल दिया। अच्छा, सी से मैं कहाँ जा सकता हूँ? कहीं नहीं जा सकता। डी से मैं ए में जा सकता हूँ, तो डी से मैं ए में जा सकता हूँ, मतलब इसको एक आप पॉइंटर लगा लो यार यहाँ पे, इस तरीके से। यहाँ पे आप एज्यूम कर लो कि यार ऊपर ही जा रहा है, मतलब इसको कनेक्ट कर लो, ठीक है? तो बी से ए में, क्या बी से डी में भी जा सकता है, डी से फिर ए में जा सकता है। पर अगर देखा जाए, तो बी से मैं अगर डी में जाऊं, और डी से मैं ए में जाऊं, फिर ए से मैं कहाँ जा सकता हूँ? सी में जा सकता हूँ। तो बी डी ए सी मेरा एक बन गया क्या, ऑर्डर, जो कि बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। तो ये मेरा आंसर होगा कि ट्रू। पर इसको हम कैसे इसमें करेंगे, मतलब इसकी मदद से कैसे करेंगे? तो मैंने इन डिग्री इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे पता है जिसकी इन डिग्री 0 है वही मेरा इनिशियल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मैं गया, और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने पता क्या बोला, लेट कैर कॉमा डिग्री। इन डिग्री में मेरे पास मैप है, तो मैं उसके एंट्रीज निकाल रहा हूँ। तो मेरे को ना की वैल्यू दे देगा यार वो। तो की में क्या है? की मेरा कैरेक्टर है, और डिग्री में मेरे पास डिग्री आ रही है। तो जैसे पहले आया होगा बी, बी और 0 मिला मेरे को पहली बार। तो मैंने बोला अगर डिग्री इक्वल इक्वल 0, सॉरी ट्रिपल इक्वल्स टू अगर 0 होती है, तो क्यू में पुश कर दो, क्यू डॉट पुश। हो सकता है कि मल्टीपल कैरेक्टर ऐसे हो जिनकी डिग्री 0, तो क्या पुश कर दो? उसमें कैर पुश कर दो। तो अब मेरे पास जो क्यू है ना, चलो अब क्यू को भी अपडेट कर दो। जो मेरे पास क्यू है, इस वाले हिसाब से मेरे पास क्यू में केवल बी है यार। क्यों? क्योंकि केवल उसी की इन डिग्री 0 है। मैंने पुश कर दिया, पूरा लूप आइटरेट क्या होगा, फिर ए आया होगा, फिर सी आया, फिर डी आया, सबकी इन डिग्री 1 2 ऐसे है, तो कोई और कुछ पुश नहीं हुआ। तो मेरे पास आ गया क्यू में कितना, बी। चलिए, अब यहाँ पे काम होता है स्टार्ट, लेट रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट होल्ड करेंगे। मैंने बोला जब तक मेरा क्यू की लेंथ, क्यू डॉट लेंथ, जब तक मेरे क्यू की लेंथ 0 से ज्यादा है, तो हमेशा मतलब क्यू में ना एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो आप, एक तो होगा ही होगा। अगर नहीं होगा ना, अगर सबकी इन डिग्री 0 से ज्यादा है ना, इसका मतलब साइकिल बन रही है, इसका मतलब आपका कभी ऑर्डर बन ही नहीं रहा सही। तो अगर क्यू की लेंथ 0 से ज्यादा है, जो कि होनी चाहिए, तो ठीक है, मैंने बोला एक काम करो, उसका क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले कैरेक्टर को निकालो, क्यू डॉट शिफ्ट, मतलब है तो एरे ही ना, बट वो एरे को देखो हम स्टैक की तरह भी, क्यू की तरह भी दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैंने बोला क्यू डॉट शिफ्ट, पहला कैरेक्टर मिल गया कितना, बी। मैंने बोला एक काम करो, रिजल्ट में होल्ड कर लो। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ अपने रिजल्ट भी होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है? जो मेरे को बन रहा है, मतलब जो मेरी डिक्शनरी का वो बन रहा है, ऑर्डर बन रहा है, मैं उसको भी होल्ड करके रखता हूँ। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ऑल्दो यहाँ पे केवल ट्रू फॉल्स बोला है, बट हम इसको भी मेंटेन करके रख रहे हैं, ठीक है? अब मैंने क्या बोला, बी हटाने के बाद बी से मैं कहाँ कहाँ जा सकता था, ए में और डी में, ठीक है? बी से मैं कहाँ कहाँ जा सकता था फ्रेंड, ए में और डी में। तो क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे बोलूंगा फॉर लेट
ध्यान देना फ्रेंड्स, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है। मैंने बोला इसके नेबर कौन है, इसके पड़ोसी कौन है, तो नेबर को उठा के यहाँ पे पटक दो। तो मैंने डॉट गेट कैर। तो अब मेरा जो पहले तो मैंने बोला रिजल्ट में आ गया बी। अब मैंने बोला उसको, मैंने क्यू मेरा एम्प्टी हो गया। अच्छा, क्यू एम्प्टी हो गया तो क्यू में अब मेरे को ए और डी भी चाहिए, क्योंकि इसके जो पड़ोसी तो यही है ए और डी, इसी में जा सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला ना, एक काम करो, जो भी पड़ोसी है ना, जैसे कि इन डिग्री डॉट सेट, ध्यान देना फ्रेंड्स, नेबर, देखो नेबर में सबसे पहले क्या आया होगा, नेबर में आपने बोला सबसे पहले तो सर ए आ गया, ठीक है, आपने बोला मिस्टर चील विजन इन नेबर में सबसे पहले ए आ गया। ओके, तो आपने क्या बोला, ए को कितना सेट करो, ए की जो इन डिग्री है ना वो एक कम कर दो, उसकी इन डिग्री एक कम कर दो, क्योंकि हम उस पर जा चुके हैं। हमने बोला उसकी इन डिग्री एक कम कर दो, तो नेबर ये था, तो उसकी इन डिग्री 2 थी, तो मैंने बी से मैं अगर ए में चले गया तो मेरी एक इन डिग्री मैंने कम कर दिया, ठीक है। और ट्रैवर्स हो चुका है मतलब ना, अब वो ट्रैवर्स हो गया। अब मैं बोलूंगा अगर इन डिग्री डॉट गेट नेबर अगर 0 होता है, अब ये चेक करो, अब ये चेक भी करो कि अगर उसकी जो नेबर है उसकी वैल्यू अगर 0 हो गई। फ्रेंड्स देखो यार, मुझे क्यू में पुश भी तो करना है, मैंने क्यू से बी तो निकाल के फेंक दिया। अब मेरा क्यू कितना हो गया, क्यू तो मेरा एम्प्टी हो गया। अच्छा, मैंने बोला क्यू से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, मैंने बोला ए भी जा सकता हूँ, डी में जा सकता हूँ, मैंने बोला ए में जाओ। ए में अगर मैं जाता हूँ तो मेरा इन डिग्री हो गया 1। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या उसका इन डिग्री 0 तो नहीं है। अगर 0 होता ना तो मैं क्या बोलता, क्यू में पुश कर देता, बट नहीं है, तो मैं नहीं करूंगा पुश। चलो ठीक है, पर मैं इन डिग्री तो मैंने अपडेट कर दी, इसकी 2 से 1 कर दिया। अब दूसरा नेबर था डी, मैंने डी में जा यार। अगर मैं डी में जाता हूँ तो डी का मैंने बोला इन डिग्री कर दो एक कम, बिल्कुल सही है। मैंने इसमें भी ट्रेवर्स करके एक कम करके 0 कर दिया। अब मैंने बोला क्या उसकी इन डिग्री 0 है, हाँ इसकी इन डिग्री 0, तो मैंने पता क्या बोला, मैंने बोला क्यू में पुश कर दो डी, मतलब बी। अब बी के बाद अब डी आ गया, क्यू में अब डी है, ध्यान देना फ्रेंड्स। अब क्यू में डी है, अब ऊपर गया लूप पे, बोला कि क्यू की लेंथ है, बोला है, सही सलामत है। क्यू से शिफ्ट कर दो, क्यू से शिफ्ट करो मतलब ये निकालो। तो देखो अभी तक जो मेरा रिजल्ट है उसमें पता है कितना है, उसमें था मेरे पास बी, मैंने शिफ्ट किया और उसको रिजल्ट में ऐड कर दिया, तो रिजल्ट में आ गया डी। कितना हो गया, बी डी हो गया। अब मैंने बोला डी को गेट करो यार, तो डी को मैंने गेट किया फ्रेंड्स यहाँ पे। अब मेरे को मिल गया ए, मेरे को मिल गया ए यहाँ पे नेबर में। मैंने बोला इन डिग्री ऑफ ए कम कर दो 1 से, तो इन डिग्री ऑफ ए था 1, मैंने बोला 0 कर दो। और यहाँ पे मैंने चेक किया क्या ए की इन डिग्री 0 है, बोला हाँ इस बार तो हो गई। अगर इस बार हो गई तो उसे पुश कर दो, किसमें, देखो ये डी हट चुका है, ये डी हट चुका है, उसको कर दो पुश क्यू में, मैंने ए पुश कर दिया। अच्छा, डी का कोई और नेबर है, नहीं यार और नेबर तो नहीं, उसका तो एक ही नेबर था, ठीक है बढ़िया जी। ऊपर गया, क्यू की लेंथ अभी भी 0 से ज़्यादा है, हाँ जी है, मैंने वापस शिफ्ट करो, तो मैंने बोला ए को हटाओ, ए को हटाया, ठीक है फ्रेंड्स, ए को हटाया, रिजल्ट पुश कर दिया, बी डी ए हो गया। अब मैंने बोला ए के नेबर देखो, ए का नेबर है सी, ए का नेबर है सी, तो मतलब ए से मैं सी में जा सकता हूँ। यहाँ पे गया, सी की उसने इन डिग्री एक कम कर दी फ्रेंड्स। अच्छा, इन डिग्री कम कर दी तो ये 0 हो गया। और फिर यहाँ पे उसने चेक किया क्या सी की इन डिग्री 0 है, हाँ बोला 0 है, तो उसको सी में पुश कर दो, मतलब उसे क्यू में पुश कर दो, मैंने सी पुश कर दिया। अब मैं ऊपर गया, मैंने क्यू की लेंथ 0 से ज्यादा है, हाँ जी है, शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दिया तो बी डी ए सी, मतलब पहले तो ये सी यहाँ से हटा और यहाँ पे मैंने बोला रिजल्ट में ऐड कर दिया। और यहाँ पे गया मैं, क्या उसका नेबर है, उसका नेबर तो कोई नहीं है, वो तो एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो ये कहीं नहीं जाएगा ही नहीं, खत्म। ऊपर गया, क्यू की लेंथ कितनी है, बोला क्यू तो 0 हो गया, क्यू 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लूप खत्म। ओके जी, लूप खत्म। अब मैं यहाँ पे आता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान देना, मैंने बोला अगर मेरे साइकिल कैसे चेक करोगे यार, चेक फॉर साइकिल। अब बताओ कैसे चेक कर सकते हो। अगर मेरे रिजल्ट की लेंथ नॉट इक्वल इक्वल होता है ग्राफ साइज के, तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है, रिटर्न कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके फ्रेंड्स, मैंने बोला रिजल्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स मैंने बोला रिजल्ट की लेंथ जो है ना वो होनी चाहिए थी मेरे ग्राफ के साइज के बराबर। अगर वो ग्राफ के साइज के बराबर है, इसका मतलब हाँ, इसका मतलब ये है कि आपने सारे ट्रैवर्स कर दिया सक्सेसफुली, ठीक है। अगर साइज इसकी ज्यादा होती तो मतलब इसका मतलब साइकिल है, मतलब गलत है,
यहाँ पे अगर साइज़ के बराबर नहीं होती तो रिटर्न एम्प्टी, और नहीं तो यहाँ पे मैंने बोला रिटर्न ट्रू कर दो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बोला इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसे कंपाइल और रन करने की कोशिश करता हूँ, क्या ये चलेगा? चलिए देखते हैं। तो रन टाइम एरर कौन ch ऑफ एरर, यहाँ एक काम करते हैं, सॉल्यूशन को ना कॉपी करके ना दूसरा कोई एडिटर देखते हैं, क्योंकि यार एक्चुअली ये लॉक्ड है यहाँ पे। तो एलियन डिक्शनरी वाली प्रॉब्लम मैं देख लेता हूँ, किसी और कोई वो होगा जिसने अलाउ किया होगा। नीट कोड पे ट्राई करके देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे पेस्ट कर पाए तो। चले इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने पता क्या किया है, मैंने नीट कोड में गया मैं, और यहाँ पे मैंने अपने सॉल्यूशन को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, जो हमने जीएफजी में लिखा था। अब यार वहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि एरर क्या आ रही है, तो यहाँ पे मैंने एज इट इज उसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ना जो हमें सॉल्व आंसर चाहिए था, यहाँ पे हमें क्लियर बोला गया है जो वर्ल्ड बन रहा है वो दे दो, मतलब हमें ट्रू रिटर्न नहीं करना, हमें जो भी हमारा ऑर्डर बन रहा है, जैसे BADC बन रहा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना BDAC करके हमारा रिजल्ट बन रहा था। तो हमने वही रिजल्ट को हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, नीट कोड में जाके आप साइन इन कर लीजिए और अपनी कोड को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। देखिए बाकी कुछ चेंज नहीं किया फ्रेंड्स, मेरे एग्जिट्स पूरा सेम है। और जब मैं यहाँ पे सबमिट करने की मैंने कोशिश की ना, तो यहाँ पे मेरा एक्सेप्ट हो गया है। अभी फ़िलहाल 2 ही ये एक्सेप्ट हो गया है, तो इसमें भी मल्टीपल टेस्ट केस तो होंगे, हम ये अज़्यूम कर सकते हैं। ठीक है जी? तो आप अपने कस्टम टेस्ट, ये देखो यहाँ पे लिखा है 24/24 टेस्ट केस पासेस। ओके? तो ये था यार आज की प्रॉब्लम। इससे आपको एक चीज़ क्या समझ आ गई होगी कि ग्राफ को कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ को ट्रैवर्स करने के लिए हमने केहन्स एल्गोरिथम का यूज़ किया, जिसमें हमने डिग्री का यूज़ किया, ठीक है? बीएफएस यूज़ की, ठीक है? बीएफएस डिग्री हमने बनाई, कैसे बनाई डिग्री? हमने बोला कि ग्राफ और इन डिग्री बना लो। इन डिग्री का मतलब होता है कि उसकी तरफ कितने नोड आ रहे हैं, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है? हमने चेक किया क्या वो 0 है, तो जो 0 है उसे क्यू में रख दूँ। अगर कोई भी 0 नहीं है तो इसका मतलब ये एसाइक्लिक ग्राफ नहीं है, सिंपल सी बात है यार। ओके, फिर हमने यहाँ पे ट्रैवर्सल करना शुरू किया और इस तरीके से हमारा ये चल गया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको एक ग्राफ को अलग से समझना है ट्रैवर्सल वाली चीज़, तो आप मेरे को फिर भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना लूँगा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के ऊपर। ठीक है? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।